में शामिल हो गए थे? पढ़ा था वहां भी आंदोलन? कहां पढ़ा? धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन टॉपिक का नाम ही क्या है? धर्म सुधार आंदोलन। मतलब धर्म में क्या करने हैं? सुधार। तो बताओ वहाबियों ने धर्म में क्या सुधार किया? दारुल इस्लाम को दारुल हर्ब में। इसका तो मतलब है पूरी दुनिया में केवल मुसलमान होने चाहिए। इसका मतलब क्या? पूरी दुनिया में केवल क्या होना चाहिए? दारुल हर्ब, मतलब काफिरों को दारुल इस्लाम में, मुसलमानों में बदल दिया जाए। ये सुधार है? ये सुधार है? मतलब धर्म में सुधार इसको कहते हैं कि वह सारे लोग एक ही धर्म के हो जाएं, इसको सुधार कहते हैं। हाँ, सुधार क्या क्या? सुधार तो ये है बस सर सैयद अहमद खान ने कहा कि मुसलमानों में आधुनिकीकरण आना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि मुसलमान जो अंग्रेजी पढ़े। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि मुसलमान जो है वो तार्किकता लेके आए समाज में। या देवबंद वालों का कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अपने आधुनिक नहीं बढ़ना, अपने जो मूल शिक्षा उस पर ध्यान दी जाए। समझ में आता है? वहाबियों ने क्या किया? हाँ, मैं 10-12 साल हो गए हिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते, मेरे ये समझ में नहीं आता कि वहां भी पढ़ते ही क्यों है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो। उस समय का तालिबान था। तालिबान वाले आज सेम बात करते हैं, उस टाइम वहाबी सेम बात करते। युद्ध लड़े हैं वहाबियों ने। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में डायरेक्टली युद्ध पे ही थे ये। युद्ध कर रहे थे। ये बालाकोट पढ़ा हमने, बालाकोट स्ट्राइक। इस बालाकोट में वहाबियों के और पंजाब के बीच में युद्ध हुआ है। युद्ध लड़ रहे थे। और आपने पढ़ा होगा वहाबियों के बारे में बाकायदा कि प्रारंभ के अंदर ये पंजाब में सिखों के खिलाफ था, लेकिन बाद में सिखों का ही जब अंग्रेजी साम्राज्य विलय होगा तो किसके खिलाफ हो गया? बस हम केवल इसलिए पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लिए। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ कोई लुटेरा भी लड़ लेगा तो आप पढ़ोगे? पता नहीं कैसे दिमाग खराब होता है अपने हिस्टोरियंस का। वहाबिज्म को पढ़ाते हैं। सरेआम एक विचारधारा थी जो चाहती थी कि दुनिया में एक धर्म के लोग रहे और कुछ नहीं होना चाहिए। कम से कम धर्म सुधार में तो मत पढ़ाओ। इन्होंने सुधार नाम पर कुछ ही नहीं किया है। पर है अपने चल रही है कुछ चीजें, अपने पढ़ रहे हैं, अपना भी ध्यान नहीं जाता क्या सुधार हुआ है। नाम टॉपिक का धर्म सुधार आंदोलन है, तो सुधार क्या किया? सुधार तो कुछ ही नहीं किया। तो युद्ध किए। युद्ध करने को भगवान जाने कैसे सुधार माना जाता है। आज भी ये आईएस जो चलते हैं वहाबिज्म की विचारधारा है, वो बाकायदा उस कभी पढ़ना उनके बारे में, वहाबी विचारधारा से प्रभावित है। तो फिर वो भी सुधार ही कर रहे हैं। महात्मा है बापड़े। उनमें ऋण में अंतर क्या है? बस 2017-18 की बात है। तब शुरू में मैं ये मॉडर्न पढ़ाया करता था। नरेंद्र सर तब लिया करते जोधपुर क्लास, इधर लिया करता मैं। तो एक दिन मैं तो क्लास में गया हुआ था और एक कोई रिटायर्ड अफसर, कोई अधिकारी, आईएएस महोदय, वो रिटायर्ड हो गए। तो उनको लगा फ्री बैठे बैठे अपने क्या करें, तो उनको लगा मैं बुक लिख लेता हूँ। तो उन्होंने हिस्ट्री की बुक लिख दी। आप बुक मार्केट में कहा कि ठीक है बेचो, पर मार्केट में कौन खरीदे? तो आपको कोई बुक खरीदनी है तो आप क्या करते हो? मेरे से पूछते हो या कि सीनियर से पूछते हो सर कौन सी लूं? मैं कहता हूँ भाई यशपाल ग्रोवर पढ़ लो, विपिन चंद्रा पढ़ लो, शेखर चट्टोपाध्याय पढ़ लो। तो मार्केट में ज्यादातर बुक वही मिलती है जो या तो मेरे जैसे कोई लोग बता दे या कोई आपका सीनियर बता दे, वही चलेगी मार्केट में। अब सर वाली बुक तो कोई क्यों खरीद ले? तो सर को लगा कि यार मेरी बुक बिकी क्यों नहीं? तो सर को लगा मेरा प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार। तो उन्होंने पूछा कि इसका प्रचार प्रसार कैसे करूं? तो उनको कोई बंदा मिला और उसने कहा सर कोचिंग में जाके बच्चों को बताना पड़ेगा भाई ऐसी बुक आई है। खुद का सामान की खुद प्रमोशन नहीं करोगे कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कौन सी कोचिंग में जाऊं? तो किसी ने कहा भाई ये स्प्रिंग बोर्ड अपने RSIS की सबसे बड़ी कोचिंग है और यहाँ जयपुर में तो यही है, इनके पास जाओगे, इनके इतने सारे बच्चे हैं, आधे भी खरीद लेंगे तो आपके तो ठीक है। तब अपने पास 5-6 हजार की स्ट्रेंथ थी, तो 2-2.5 हजार किताबें भी किसी की बिकती तो बड़ी बात होती है ना। तो वो अपने यहाँ पर आ गए। तो उनको लगा भाई कैसे बात करूं? तो लगा भाई जो टीचर हिस्ट्री पढ़ाता है मैं उसको कन्विंस करूं, या बच्चों को क्लास में जाके मैं कहूं कि भाई मैं मेरी बुक आई है तुम पढ़ो सारे। तो अपने रिसेप्शन पर आए, रिसेप्शन वालों को आके कहा कि मैं तुम्हारी क्लास में जाना चाहता हूँ। रिसेप्शन वालों ने पूछा क्यों? तो कि मैं बुक लिखी है और मैं मेरी बुक का क्लास में प्रमोशन करना चाहता हूँ। तो रिसेप्शन का है ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे क्लास में कैसे जा सकते हैं? तो हम सर ने कहा कि मैं आईएएस हूँ और आईएएस वाला में थोड़ा रहता ही है हमेशा कि उनको हमेशा लगता है कि हमारी सीट भगवान की थोड़ी सी इधर है, ज्यादा दूर नहीं है। अपना रिसेप्शन जो है वो और ऊपर है ना। अपने रिसेप्शन वालों को लगता है कि हम तो खुद ही भगवान है ना। हम स्प्रिंग बोर्ड के रिसेप्शन पर बैठे तो हमसे बड़ा तो कौन है? इन्होंने कहा भाई साहब आप कोई होंगे, क्लास में नहीं जा सकते। और क्यों जाना क्लास में? मुझे मेरी बुक का प्रमोशन करना है। किस सब्जेक्ट की बुक है? कि मॉडर्न इंडिया की।
तो कहा पहले हमारे सर चेक करेंगे कि बुक में ढंग का माल मत्ता है कि नहीं है, ढंग का हो तो आप प्रमोशन करवाएं, वरना प्रमोशन क्यों करवाएं। अब उन सर का और दिमाग खराब हुआ, पहले उनका ये दिमाग खराब कि जाने नहीं दे रहे, अब का चेक करेंगे। उसने कहा, मेरी किताब तुम्हारा मास्टर जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं वो चेक करेंगे। और उन्होंने भाई रिसेप्शन वालों को धज्जियां उड़ा दी। कई इधर डायलॉग सुनाए भयंकर वाले डायलॉग। इतने में कहीं से नवीन जी आए, नवीन जी ने उनको ठंडा मीठा करके बिठाया, पर वो कि उस मास्टर को बुलाओ, कौन करेगा चेक। मैं उधर पहले एक पास में बिल्डिंग और थी, उधर एक रोड छोड़ते उधर क्लास चल रही थी। मैं जैसे क्लास से बाहर आया, नवीन जी बाहर गिर, नवीन जी ने कहा सर एक पंगा हो गया, ऐसे एक सर आए थे, हम ढंग से उनको ट्रीट कर नहीं पाए, वो गुस्से में है, मैं ये चाहता हूं मामला आप तक सुलझ जाए तो ठीक है, दिलीप सर के पास जाएंगे तो हम सबकी लाइन लगा देंगे, और आप सर देख लो। मगर यार आपने तो मेरे भी मरा रखा है, मेरे को आपने कहा कि हमारा टीचर चेक करेगा, मेरे को इस शक्ल में मैं तब मेरे नई नई दाढ़ी बढ़ाने का शौक, तो इतनी इतनी दाढ़ी बढ़ाई भी मैं आज गए। पर अपने को बताता कि आपने भगवान और कुछ दिया नहीं दिया, बोलना अपने को खूब आता है। मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर, ऑफिस के पास वाले कमरे में बैठे थे, मैं घुसते ही मैंने दंडवत प्रणाम किया उनको, सर नमस्ते, प्रणाम सर प्रणाम। काफी उम्र में बड़े भी थे, बस रिटायर हो गए तो 60 से तो ऊपर के हो ही गए। प्रणाम सर, धोख दी आप। मैं वो टीचर मैं हूं सर। और सर धूड़ खाई हमारे रिसेप्शन वालों ने, और सर इन्होंने आपके साथ जो भी ऐसा कुछ बर्ताव किया सर उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सॉरी मांगता हूं सर, नहीं करना चाहिए था सर, गलती से कर दिया है, पहचान नहीं पाए, ये वो थोड़े ठंडे पानी के छींटे मारे। और हाथों हाथ इधर मेरे को कुछ, सर को चाय पिलाई कि नहीं पिलाई, चाय पिलाओ सर को, जूस पिलाओ, सारे एक साथ मंगा के सर को दिए। तो सर को और नहीं तो कुछ ना कुछ ये जरूर लगा कि भाई बंदा बोल तो ठीक रहा है। और मुझे हमेशा लगता है कि यदि कोई गुड़ देने से मरे तो जहर नहीं देना। यदि आपके मीठे बोलने से कोई मर जाता है तो फिर उसको और कुछ करने की आवश्यकता। और मैं उनका वो गुस्से तो ठंडा कर गया था, मैं बैलेंस कर गया था उनको। और मैं सर एक क्लास उनका, मैं केवल एक क्लास में जा रहा था, इन्होंने मना किया, एक हमारे सर 14 बैच चलते हैं, आप 14 के 14 बैच में जाइए सर। आप जैसे विद्वान व्यक्ति की बुक यदि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा। और आप बच्चों को, मैं तो कहता हूँ सर बच्चों को आप ये भी बताइए पढ़ना कैसे। आप सर आईएएस रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, बच्चों को 10 चीजें बता सकते हैं। तो सर को लगा गया नहीं नहीं, इन्होंने बाहर बर्ताव कैसे किया, ये बंदा ठीक है, शकल बुरी है, आदमी तो ठीक है। तो सर मेरे साथ थोड़े यूं फ्रेंडली हो गए, फ्रेंडली मतलब बात करने लगे ढंग से, वरना तो बात ही नहीं कर रहे। तो जैसे ही वो मेरी फ्रीक्वेंसी में आए ना, तो मैंने उनसे जूस वूस पीते पीते मैंने उनको कहा कि सर ये बुक आपने जो मॉडर्न इंडिया पे लिखी, तो सर मेरे 2-4 डाउट थे, मैं मॉडर्न इंडिया कई सालों से पढ़ाता हूं, पर सर मेरे पढ़ाने का लेवल केवल इतना है कि दिलीप सर के नोट्स हैं, मैंने याद करके पढ़ा लिए, बाकी मैंने सर कोई बुक तो पढ़ी नहीं। इतने हमारे आता है कोर्स में, बच्चे भी इतने से राजी हो जाते हैं, मैं भी इतने से राजी हूँ, दुकानदारी चल रही है सर, बाकी ज्यादा मुझे तो हिस्ट्री तो कोई आती नहीं सर। पर आपने सरसों की लिखी है, रिसर्च करके लिखी है बुक, तो मेरे 2-4 डाउट थे, यदि आप बता पाए तो। हाँ जी जी बताइए बताइए क्या डाउट आप। सर धर्म सुधार आंदोलन लिखा होगा इसमें आपने। उसने कहा हाँ धर्म सुधार आंदोलन लिखा है, क्यों नहीं लिखा, बहुत अच्छे से लिखा, आप पढ़ के देखना। सर आपने वहाबी आंदोलन लिखा होगा। उन्होंने कहा हाँ वहाबी आंदोलन के बारे में लिखा। सर उन्होंने धर्म में कौन कौन से सुधार किए। तो कई सुधार किए थे, एग्जैक्टली वही मैं पूछना चाहता हूं, कौन से कि कई है वैसे, मैं बताऊं देखे सुधार तो ही नहीं। वापस वही जो अपने बात करते हैं, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, सर इसको सुधार कहते हो कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ के एक धर्म के अंदर लाया जाए या उनको मार दिया जाए, ये साफ साफ कहते थे, या तो मरो या बनो, इसको सुधार कहते हैं सर। हाँ यार ये तो मेरा ध्यान ही नहीं गया सर, सारी किताबों, सर ने कहा सब किताबों में यही लिखा हुआ था। एग्जैक्टली सर, मैं तो खुद ये जानना चाहता हूं कि सब किताबें ये क्यों लिख रही है। और यदि सर आप भी इस लाइन को बोल रहे हो कि सब किताबों में ये लिखा था इसलिए आपने लिख दिया, तो सर ये मत कहिए आप वाली बुक है, आप वाली गाइड है। बुक सर रिसर्च के आधार पर लिखी जाती है, बुक रॉ मटेरियल होता है कि कोई बंदा कहता मैंने निकाला था और बुक लिखी। ये है कि 10 किताबें थी, उनका अच्छा अच्छा मैटर आपने इकट्ठा कर दिया। थैंक यू सर, ये भी बहुत अच्छी बात है कि 10 किताबों का अच्छा मैटर एक जगह करने के लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। पर प्लीज सर इसको बुक मत बोलिए, ये बुक नहीं है, ये गाइड है। आप क्लास में जाके बच्चों को कहिए मैंने गाइड लिखी है, बहुत अच्छी गाइड है, पढ़ना। मैं भी कहूंगा सर की गाइड बहुत अच्छी, पढ़ी जाए। और अगली बार लिखो तो सर सोचना इस पर कि वहाबियों ने क्या क्या किया था। सर यदि कहा जाता है तो बाद में तो बहुत गलत सी बात है सर, फिर तो किसी बात को गलत ही नहीं बता पाओगे। बालाकोट में युद्ध लड़ा है सर, सईद अहमद बरेलवी जो था वो बालाकोट में बाकायदा पंजाब वालों से युद्ध लड़ता है, आमने सामने की लड़ाई है। धर्म सुधार में आमने सामने की लड़ाइयां कहां होती है सर, बंदूक लेके कौन कौन लड़ते हैं।
तो सर का पारा ठंडा हुआ, सर ने कहा एक किसी बेच में ले चलो। अपने एक बेच में लेके गए, मैं बैठा रहा पास में, मैंने कहा सर बताना चाहते हैं बताएंगे। सर ने बुक की बातें की कम, बच्चों से नॉर्मल बातें की ज्यादा। सर गए अपने भी राजी, सर भी राजी। तो मैं कभी नहीं समझ पाया वहाबी आंदोलन धर्म सुधार कैसे है, धर्म में सुधार किसको कहते हैं। हमारे हिस्टोरियन क्या क्या कचरा लिख गए जो हमें कितने सालों से पढ़ाया जाता है। वहाबी धर्म सुधार आंदोलन है ना, तो फिर तालिबान धर्म सुधार करता है। फिर तालिबान वालों को महात्मा घोषित कर दिया जाना चाहिए, नोबेल दिया जाना चाहिए शांति के उनको। आप जैसा अच्छा काम तो कोई करता ही नहीं है, कितना अच्छा काम कर रहे हो। सेम विचारधारा उनकी जो सेम विचारधारा वहाबियों की थी, और अपने पढ़ते हैं। इस चक्कर में अपने कहते हैं फराइजी भी धर्म सुधार है। फर्जी है, फराइजी नहीं है, पर है जी जो पढ़ना है। हमने केवल उन लोगों को हीरो मान लिया जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इसलिए हम ठगों के बारे में भी अच्छी बातें कर लेते हैं। ठग थे, ठग। ठग का मतलब था लूटने वाला, लोगों को लूटते थे, अंग्रेजों ने कूट पीट के सीधे कर दिए। सीधी सी बात है, हम उन पे मूवी बनाते हैं, उनको हीरो दिखाते हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। मैं बड़ा राजी हुआ जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फेल हुई थी, कि कम से कम हिंदुस्तान की जनता इतनी जागृत तो हुई। हिंदुस्तान की जनता इस बात को तो समझ रही है कि कोई यदि एरा गेरा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है तो हमारा हीरो नहीं है। लड़ लिए होंगे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट सो रहे होंगे, उनके लिए लड़ लिए होंगे, हीरो कैसे माने। पढ़ते हैं जो ठगों के चंगुल में एक बार फंसा वो जिंदा नहीं बचा। कौन फंसा ठगों के चंगुल में? अंग्रेज तो फंसे नहीं, सामान्य जनता। जो जाता उसको पकड़ के रुपए लूट लेते। अंग्रेजों ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो हथियार लेके आ गए, अंग्रेजों ने मार दिया, खत्म। हम पिंडारियों को हीरो बताते हैं, तो पिंडारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते। अरे लुटेरे हैं, काय पिंडारी है यार। मारा बहुत अच्छा, अंग्रेजों को थैंक यू बोलना चाहिए कि ठग और पिंडारियों को खत्म करके। बहन बेटियों को वो नहीं समझते थे, उनको वो उठा के ले जाया करते थे, खेतों में वो आग लगा दिया करते। राजस्थान तो त्राहिमाम था इन पिंडारियों से। पर चूंकि पिंडारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इसलिए सलमान खान की मूवी है वीर। पिंडारी लड़े। अरे कैसे आप पिंडारियों को हीरो बता सकते हो? पिंडारी सरेआम लूटे रहे थे, सिर्फ लूटपाट के पिंडारियों को कुछ भी नहीं आता था। अंग्रेजों को लाख लाख धन्यवाद की ढंग से कूटा और सबको एकदम सरेंडर करके गए। कानून व्यवस्था उनका काम था, कानून व्यवस्था मेंटेन की। और यदि माना जाता है तो फिर आज जितने भी गुंडे मवाली घूम रहे हैं वो सब हीरो है। फिर आप अपराधियों की बुराई कैसे कर पाएंगे? अपराधी थे वो साफ साफ उस टाइम के। अंग्रेजों की कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में जो सामने है वो मरेगा। वो अब चूंकि गुंडे टाइप के लोग थे तो हथियार लेके सामने हो गए, हथियार लेके सामने थोड़ी फड़फड़ की तो अंग्रेजों ने मिटा दी। इतनी सी बात है। बाकी इन पे राजी नहीं होने कभी कि साहब ठगों का उन्मूलन किया, वेरी गुड, अच्छा लेट किया, थोड़ा पहले करना था, पहले कूटना था इनको। सब पिंडारियों का उन्मूलन किया, और अच्छी बात, किया जाना चाहिए था पिंडारियों का उन्मूलन। उसमें अंग्रेजों ने क्या गलत किया? पर अपने देश की हिस्ट्री केवल एक कहती है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा वो कितना कमीना टाइप का आदमी रहा होगा, चोर टाइप का आदमी रहा होगा, पर अपने देश में हीरो मान लिया जाए उसको। अंग्रेजों ने भले उसको कितना अच्छा काम किया, पर अंग्रेजों को उसके लिए गालियां निकाल दी जाए। अंग्रेजों ने पिंडारियों को खत्म कर दिया, तो इसमें अंग्रेज अच्छे हैं, ये पिंडारी बुरे हैं। अंग्रेजों ने वहाबियों को खत्म कर दिया, अंग्रेज लाख लाख अच्छे हैं। उनकी तो पूजा कर ली जानी चाहिए इस बात के लिए कि वहाबियों को खत्म करके। वहाबियों का नारा है साहब, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल देंगे। युद्ध लड़ रहे हैं, सामने हथियार लेके आ रहे हैं कि मार मार के बनाएंगे, और तुम कहते हो धर्म में सुधार हो रहा है। कोई धर्म सुधार नहीं है, यूं ही थे। पर हिस्ट्री एंटी ब्रिटिश है, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ा उनके बारे में पढ़ लो, इसके अलावा और कुछ ही नहीं था। अगला लिखो अपने, पागलपंथी विद्रोह।